आत्मा रीसेट की इस संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से ये भावना मन में थी कि मिलोवन स्टेनकोव की इस पुस्तक का जिन्होंने संस्कृत में और हिंदी में अनुवाद किया, उनकी भावानुभूतियों को हम दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो अनुवाद करता है वह भी एक सहानुभूति से होकर गुजरता है। ये सहानुभूति सिंपैथी नहीं है। इस सहानुभूति का अर्थ है कि सह अनुभूति, बिल्कुल वैसी ही अनुभूति जैसे कि लिखने वाले को हुई, लगभग उस जैसी। अब मिलोवन स्टेनकोव को जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति को कुछ इन दोनों ने भी किया, अनुवादकों ने, और इनका भी मैं परिचय दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, इस पुस्तक के अंदर जो गहरे से गहरे अमृत के तत्व छिपे हुए हैं, एक एक बूंद है दरअसल ये। इनको हमने मिलोवन के महावाक्य का नाम दिया है, और जो एक एक बूंद के समान है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, पहले इसे समझना है। इसकी शुरुआत मैं चीन की एक कहानी से करना चाहूँगा कि चीन के एक महान संत चीन देश छोड़कर जा रहे थे। उनके राजा को पता लगा, तो राजा ने कहा, आप ऐसे नहीं जा सकते यह देश छोड़कर। आपने जो भी कुछ पाया अभी तक, जो भी ज्ञान पाया, उसे आप पुस्तक में लिख कर जाइए। अब उन्होंने कहा कि मैं पुस्तक में उसे लिख ही नहीं सकता, क्योंकि वो ज्ञान पुस्तक में समा नहीं सकता। तो राजा ने कहा, फिर आप देश छोड़कर भी नहीं जा सकते। तो अंततः उस संत को झुकना पड़ा, करुणा के वशीभूत, भय के नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और उन्होंने वो पुस्तक लिखकर राजा को दी। राजा ने कहा, अब आप जा सकते हैं। और उसने कहा, एक बात मैं बता दूँ, इस पुस्तक में मैंने जो भी कुछ लिखा है, उसमें वो बात आई ही नहीं है जो मैंने अनुभव किया। जो लिखा हुआ है वो बहुत छोटा है, और जो मैंने अनुभव किया वो बहुत विराट है। तो मिलोवन स्टेनकोव ने जो अनुभव किया, उनको मैंने अनेक बार कहा कि आप उसको लिखिए, पर वो राजी नहीं होते थे लिखने के लिए। मुझे 3 साल लगे उनको मनाने के लिए, और आखिर में मनाया कैसे। मैंने कहा, आप भारत में पिछले 30 वर्षों से हिमालय में आकर साधना कर रहे हैं, तो उस हिमालय का कुछ ऋण है आपके ऊपर। उस ऋण को नहीं उतारेंगे क्या? आपने इतना कुछ हिमालय से पाया, तो जो भी कुछ पाया उसकी बूंद बराबर अनुभूति तो बनती है ना सबको देने की। ना आप सारा दीजिए, बूंद बराबर दीजिए। तो ये बूंदों का संग्रह है वास्तव में। इसमें आपको एक एक बूंद मिलेगी जो मिलोवन स्टेनकोव ने इसमें टपकाई है, और उन बूंदों में छिपा है अमृत। अभी मैं एक बूंद की यहाँ पर चर्चा करूँगा। देखिए इस बूंद में कितनी गहरी बात कही गई है। और संस्कृत में विनायक हेगड़े जी हैं जिन्होंने इसका संस्कृत में अनुवाद किया। मैं चाहूँगा कि ये उस बूंद को पहले संस्कृत में पढ़कर सुनाएं। विनायक जी, ये है आपके पास। धर्मे किंचिदपि वाणिज्यं न भवेत्, परं सर्वेषु वाणिज्येषु अवश्यं धर्मः भवेत्। क्या कह रही है ये बूंद? धर्म में कुछ भी व्यापार नहीं होना चाहिए। धर्म में कुछ भी व्यापार नहीं होना चाहिए, किंतु सभी व्यापारों में धर्म होना चाहिए। अब सभी व्यापारियों के लिए सुनने वाली बात है। अब व्यापारी का मतलब बिजनेसमैन नहीं हुआ। हम सभी व्यापारी हैं, हम सभी किसी न किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं। व्यापार का वास्तविक अर्थ होता है आना और जाना। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। संस्कृत में यही अर्थ है ना व्यापार का। सत्यम। तो कोई भी चीज़ आ रही है, जा रही है, वह व्यापार हो रहा है। तो हमारे जीवन में भी बहुत कुछ आ रहा है और जा रहा है, लेकिन उस आने जाने के बीच में धर्म में कुछ भी व्यापार नहीं होना चाहिए। यहाँ व्यापार लक्षणा के रूप में है, यानी एक निहित संकेत है इसमें। व्यापार का मतलब उसके अंदर कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। यहाँ व्यापार दूसरा अर्थ अपना बता रहा है कि धर्म में कुछ भी छल कपट नहीं होना चाहिए, ये बता रहा है। आप व्यापार करते हैं, ठीक है, कीजिए, लेकिन उस व्यापार में कोई छल कपट ना रखिए। धर्म में कुछ भी व्यापार नहीं होना चाहिए। कितने सारे धर्म हैं हमारे, लेकिन धर्म को हम व्यापार यानी लाभ की दृष्टि से उस धर्म को ना लें कि धर्म के भीतर से हमें कुछ लाभ प्राप्त करना है। लाभ भी कौन सा?
आर्थिक लाभ, और लाभ आर्थिक भी किस रूप में कि दूसरे को नुकसान पहुंचाकर, बहुत गहरे अर्थ हैं। देखो, लाभ केवल लाभ नहीं, लाभ तो सभी को चाहिए, लेकिन ऐसा लाभ, धर्म में कुछ भी व्यापार नहीं होना चाहिए, अर्थात जो धर्म है उसमें कुछ भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसमें दूसरे का अहित हो, कुछ भी नहीं। किंतु सभी व्यापारों में धर्म होना चाहिए। अब आप जो भी काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सब में धर्म यानी न्याय होना चाहिए, नीति होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। अब ये सूक्ति आप जितनी जितनी बार पढ़ेंगे, जो बूंद है इतनी बार विभिन्न प्रकार के गहरे से गहरे अर्थ देंगी, क्योंकि एक शब्द में श्लेष अलंकार है, हर एक शब्द के अंदर इतने गहरे अर्थ उसके साथ संयुक्त हैं। आप समझते रहिए, जैसे कि गन्ना है, आपने डाल दिया, रस पे रस निकला जा रहा है। कितनी बार हम गन्ने को डालते हैं, लेकिन जितनी बार भी डालते रहें रस निकलता ही रहता है। तो इसी प्रकार से इसके प्रत्येक महावाक्य में से रस की धारा बह रही है, हमें बस उसे बारंबार दोहराना है, अपने भीतर के रोलर में डालना है उस गन्ने को, जिससे वो पिलने के बाद हमें रस प्रदान करता रहे। अब सबसे पहले ये पुस्तक लिखी गई अंग्रेज़ी में, ये जो सारी महावाक्य हैं बूंदे। अब मिलोवन को ना हिंदी आती है ना संस्कृत आती है, तो मैंने तो कहा था हिंदी में इसका अनुवाद कराते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देव भाषा संस्कृत में भी हो। तो अंग्रेज़ी से संस्कृत में अनुवाद किया श्री विनायक हेगड़े जी ने। तो अब ये अपने अनुभवों को बताएंगे कि अनुवाद करते समय कैसे उनके अनुभव हुए। हिंदी में किया है डॉक्टर विजय सिंह जी ने अनुवाद, और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर नितेश, जो कि संस्कृत के आचार्य हैं, और साथ साथ पीएचडी में जो है ना, पुरोहित में पीएचडी किया इन्होंने, और ये पाठक हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने इस पुस्तक का अध्ययन किया है। तो ये सभी अपने अपने अनुभवों को हमारे सामने अभिव्यक्त करेंगे, जिससे हम उनका रसपान कर सकें। विनायक जी, आप अपनी अनुभूति बताइए पुस्तक के संबंध में। आत्मा रीसेट वास्तविक रूप में स्वामी जी के द्वारा मुझे आदेश एक प्रकार से दिया गया। मैं शुरुआत में संकोच करता रहा, मैं क्या इसका अनुवाद कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, और बहुत सारे अनेक सारे समस्याएं थी मेरी। तो इसलिए थोड़ा सा अनमन सा भाव से ही मैंने उसको स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद इसको जैसे जैसे मैं पढ़ते गया, मुझे अत्यंत अलौकिक कुछ अनुभूति होती गई। जो मेरे मन में समस्याएं थी, वो समस्याएं एक एक करके सुलझती गई, तो समाधान होता गया। मुझे लगा इन वाक्यों में कोई विशेष तत्व है जो मेरी शारीरिक और बौद्धिक दोनों जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे मेरे समाप्त होते गए। तो ये आत्मा रिसेट के जो महावाक्य है, एक एक वाक्य में जो सामान्य लोग भी इसको समझ सके, ऐसे कुछ तत्व छिपा हुआ है, कुछ ऊर्जा इसमें छिपी हुई है। उस ऊर्जा को मैंने अनुवाद करते समय एक एक करके महसूस किया। एक एक वाक्य को पढ़ते समय ऐसे पहले लगा तो सामान्य सा अर्थ है, जैसे शुरुआत का वाक्य पढ़ता था कुछ समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर कभी जा कर के इस पुस्तक के मध्य में तो अंत में जा कर के उस वाक्य का दूसरा जो तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है, फिर जिससे मिलान हुआ। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार का समझ मुझे आता गया वो। तो उसी तत्व को मैं अपने अंदर से ऊर्जा के साथ साथ अनुभव करते हुए अत्यंत आनंद अनुभूति से मैं इसका अनुवाद करता गया। जो मेरी समस्याएं थी सब अपने आप एक एक करके दूर होते गए। वस्तुतः ये महावाक्य हम जैसे सभी को अध्ययन करना चाहिए, मेरा ऐसे मंतव्य है। विजय जी, आपने हिंदी में अनुवाद किया है, और आपकी जो अनुभूति रही, अभी विनायक जी ने बताया कि इनको कितने अच्छे अनुभव हुए कि बहुत सारी समस्याएं जो इनके जीवन की थी वो अनुवाद करते करते विदा हो गई। तो ये तो बड़े सौभाग्यशाली रहे। आपने इसका जो अनुवाद किया, आपने किन किन कोणों से इस पुस्तक को देखा और आपकी जो अनुभूति हुई आप उसे बताइए। पहले तो मैंने जो अनुवाद किया तो इनके संस्कृत का ही अनुवाद किया। अच्छा, संस्कृत से किया आपने? लेकिन वो मुख्य रूप से
मूल इंग्लिश में था। मूल इंग्लिश में था, उनको सामने रखा, लेकिन अनुवाद मैंने संस्कृत के द्वारा ही किया। संस्कृत से आपने हिंदी जी किया। जी जी। तो अनुभूति तो समान ही होगी, हाँ। लगभग ऐसी ही अनुभूति हमारी भी है। मैंने जो अनुभव किया, मिलोवन जी का ये जो महावाक्य है, हाँ। वो दिव्य ज्ञान पुंज है और असीम ऊर्जा का उसमें संचार होता है। जब हम उसका जब अनुवाद कर रहे थे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे अच्छा। कि ये यही कह रहा है। तो एक जैसे शरीर में स्फुल्लिंग होती है, स्फुरन होता है, स्पंदन होता है, वो ऐसा होता था। पुलक उठती है, पुलक उठती है, पुलकित हो जाते थे और प्रफुल्लित मन से फिर उनका अनुवाद करते थे। अनुवाद करने के बाद भी बहुत बार लगता था कि इसको एक बार फिर से पढ़ें, क्या सही हुआ या मैं लिख रहा हूँ, ये अनुभव की चीज़ है। तो जब तक वो अनुभूति अनुभूति जो होती है, सहानुभूति आप बात किए थे, तो जब तक वो सहानुभूति नहीं होगी तो मुझे नहीं लग रहा था कोई ऐसा अनुवाद हो सकता था। जैसे शहद की बूंद जीभ पर गिर गई हो, बस ऐसा ही, क्योंकि सभी का स्वाद एक जैसा है। एक जैसा स्वाद है, तो सभी को अगर शहद चखाया जाए जी जी तो कोई भिन्न अनुभव तो होगा नहीं। हाँ। लेकिन अभिव्यक्ति थोड़ी भिन्न हो जाती है। फिर मुझे लगा कि सबसे बड़ी बात है कि एक आध्यात्मिकता अलग चीज है, लेकिन उसमें वैज्ञानिकता, हाँ, आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिकता, तो क्योंकि स्वयं वो वैज्ञानिक है और हिमालय जाकर के एक अध्यात्म योगी और वैज्ञानिक, ये दोनों का समागम है दोनों। और तो उनकी जो अनुभूति है वो बिल्कुल क्रमिकता के साथ जो चाहिए समाज को, क्योंकि अब अध्यात्म को लोग विज्ञान से भी जोड़कर चलते हैं, तो उसमें वैज्ञानिकता भी है और उतना आधुनिकता भी है। आधुनिकता ये है कि आधुनिक समाज में कैसी शिक्षा व्यवस्था है, हाँ। उस शिक्षा व्यवस्था पर भी उनका व्यंग्य है। शिक्षा पर बहुत बोले हैं, उसमें बहुत अच्छा व्यंग्य है। हाँ। और कैसी ऐसी शिक्षा, दूरदर्शिता है, हाँ, है दोनों चीजें। हाँ, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है या विद्या सब विमुक्त है। हाँ। वो कहाँ चला गया? मूल आत्मा, यही तो आत्मा का रिसेट है, शिक्षा से ही, कि हम शिक्षा में ही आत्मा को कैसे रिसेट करें, पुनर्स्थापना। तो सामान्य रूप से यही है, आत्मा कहाँ जा रहे हैं, हमें शिक्षा, आज की शिक्षा कहाँ ले जा रही है, वो सारा इसमें है, सब इसमें अद्भुत, बिल्कुल अलौकिक, विलक्षण। ये वस्तुतः ये दिव्य ज्ञान कोश है, इनको कह सकते हैं दिव्य ज्ञान कोश, ये प्रकाश पुंज है, ये आत्मा रिसेट है, पुनर्स्थापना है। जब पढ़ेंगे, जो भी पाठक पढ़ेंगे, तो अंतर की जो ऊर्जा तरंग है ना, वो उनको बार बार पुलकित करेंगे और उस दुनिया में ले जाएंगे जहाँ वो कल्पना नहीं कर सकते। और कौन सा महावाक्य उनको दस्तक दे देगा, उसे पता नहीं है। इन्हें तो है कि शुरू से लेकर के अध्ययन करते जाएं, वो कहाँ रुकेगा, जहाँ रुका समझिए कि उनका वो बिंदु आ गया, टर्निंग पॉइंट है। लर्निंग जो जीवन का लर्निंग और टर्निंग ये दोनों है ना, लर्निंग और टर्निंग पॉइंट। बहुत मैं आत्मविभोर हूँ इनका अनुवाद करने से, अपने को भी धन्य मानता हूँ कि ऐसे महावैज्ञानिक, और वैज्ञानिक हमारे होते ही थे, ऋषि मुनि तो वैज्ञानिक ही थे ऋषि मुनि। तो वो कल्पना जो देखते तो इनमें देखते, अध्यात्म और विज्ञान का संगम है ऋषि मुनि हमारे, और वही एक ऋषि हैं ये आधुनिक। जी बिल्कुल। और वो हिमालय की तराइयों में जाकर के वो साधना करना, और साधना करने के दौरान उनकी आंतरिक अनुभूति होना पिछले 30 साल से ये सामान्य बात नहीं है। तो सामान्य ठंड लगती है, जाड़े के दिन में हम कम्बल ओढ़ लेते हैं, और उस अवस्था में वो दो जहाँ के हमेशा, और भी वहाँ मैं ये वीडियो भेजे थे अपना वहाँ से, कि हिमालय में बर्फीले पानी के अंदर, हिमालय में वहाँ स्नान कर रहे हैं, बर्फ की नदी में, और बीच में एक नदी आ गई थी, उसको पार करना था, बर्फीली। अभी तो हमारा पुत्र भी इनके साथ गए थे, तो बर्फीली नदी था कि पार कैसे की जाए। अगर और रुक जाते तो 4-5 घंटे रुकना पड़ता, क्योंकि उसका प्रवाह बढ़ जाता। तो मिलोवन जी ने अपने वस्त्र उतारे और कहते मैं पहले नदी पार करता हूँ। तो ये उस ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में, इस अवस्था में, इस समय 70 से ऊपर हैं वे, और उस बर्फीले पानी को पहले इन्होंने पार किया, फिर सबको कहा बाओ ठीक है, ट्रैक बनाया उनके लिए।
तो कह रहे हैं ना कि ये लर्निंग और टर्निंग Turning पॉइंट, है। तो ट्रैक भी बना रहा है। वो जागृत चेतना का हाँ, अनुपम उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। वो आध्यात्मिक यात्रा जो है ना, वो सामान्य नहीं है। उन्हें लिखा महावाक्य, हो सकता है कि वो चीज जो अनुभूत किए हैं उनका कितना परसेंट आया वो हाँ, मैं नहीं कर ये सकता बात। हूँ। ये भी है और कि वो परसेंट हमारे ऊपर भी हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसे कितना ग्रहण कर रहे हैं। कर पाते हैं। ये पाठकों के ऊपर है कि हम इसे पाठकों के कई तो हमारे बीच पाठक भी हैं। ये नितेश जी को तो नितेश जी को दिया आप गया था ये बताइए, पुस्तक। आप क्योंकि संस्कृत के भी ज्ञाता जी, हैं जी। और हिंदी के भी और अंग्रेजी के भी, तो तीनों भाषाओं के आप ज्ञाता हैं। अब आप बताइए कि जो आपने पुस्तक पढ़ी, उसको पढ़ने के बाद तो क्या आपको लगा कि ये लोग अनुवादक न्याय कर पाए हैं पुस्तक के साथ, और आप कितना समझ पाए, वो आप बताइए। मैं सर्वप्रथम इस ग्रंथ को यानी कि पुस्तक को प्रणाम करता हूं, और उसके पश्चात मैं आपको नमो नमः करके, और जो उसके पूर्व लेखक हैं मिलोवन जी, उनको भी नमस्कार करता हूं कि देखिए ऐसे अनुपम ग्रंथ आजकल मिलते हैं, लेकिन ऐसे अनुपम ग्रंथ मुझे लगता है कि मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। तो कई बार हमें जब कोई वाक्य पढ़ते कहीं भी लिखा हुआ तो हमें ऐसा अनुभूति लगता है वो ये वाक्य हमारे जीवन में पहले क्यों नहीं आया। हाँ, तो ऐसे ही जब मैंने लगभग ऐसा कह सकते हैं कि इसका साक्षात्कार कर लिया, काफ़ी पढ़ लिया मैंने, और अनुभूति ऐसा प्राप्त किया मैंने कि जीवन में हर किसी के पास एक ऐसा साथी होना चाहिए। कहते हैं ना कि साथी आपके जीवन में क्या है, दोस्त बनाए तो पुस्तक को, ग्रंथ को बनाए, तो ऐसे ही ग्रंथ हमारे सतगुरु के रूप में विराजमान रहते सदैव। तो ऐसा रहना चाहिए हर व्यक्ति के पास, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, तो कई बार मन विचलित हो जाता है, परेशानियों में उलझ जाता है, तो कैसे निकले। तो जब मैंने पढ़ा, इसका अध्ययन किया, मतलब अध्ययन कर भी रहा था और अभी कर भी रहा हूँ, तो ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा मित्र है, ऐसा दोस्त है, फ्रेंड के रूप में ये बहुत कारगर है। बहुत सही शब्द दिए आपने, एक जी। मित्रवत है, ये मित्र के रूप में बिल्कुल पुस्तक बिल्कुल। है। हाँ। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि सभी पाठकों को ये पढ़ना चाहिए, और जो अध्ययनरत है, जो नहीं रखते वो पढ़ेंगे तो उनको रुचि बढ़ेगी। हाँ, उनकी रुचि बढ़ेगी पढ़ने में। जो नहीं, जैसे होता ना किसी व्यक्ति का पढ़ने में रुचि नहीं होता, वो कहते हैं कि नहीं मैं परेशानियाँ तो है लेकिन मैं कोई और उपाय ढूंढूंगा। लेकिन अगर वो ग्रंथ का साथ रखते हैं तो मुझे लगता है कि अन्य सभी परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे ग्रंथ के सहारे से, ऐसा मेरा अनुभव कह रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो अब मैं इसमें विशेष कहना उचित नहीं है, क्योंकि इतना कह देना शायद पाठकों के समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कह देने से लोगों को लगता है कि ये कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ये अनुभूति का विषय है। कुछ चीज़ें अनुभूति व्यक्ति खुद करता है ना, तो उसको अनुभव होता है। और एक आप जो बात बताई अपने मित्र के रूप में, बिल्कुल। एक पाठक का मेरे पास संदेश आया कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरा अनुवाद अच्छा हुआ, जी फिर अंग्रेजी में, जी, फिर संस्कृत में और फिर हिंदी में। बिल्कुल। तो कहता मेरे संस्कृत के प्रति भी रुचि हुई जी कि बिल्कुल। मैं हिंदी, वो अनुवादक का कोई कोर्स कर रहा है, तो कहता मुझे तो इतना अच्छा लगा कि अंग्रेजी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी, तो ये भी एक विद्यार्थियों के लिए भी कितनी नहीं, मेरे लिए भी हुआ ना स्वामी जी कि ये अंग्रेजी जो इसमें है, क्योंकि अंग्रेजी में उतनी जितनी पकड़ होनी चाहिए उतनी नहीं है। हाँ। भाई जो सही है वो सही है, मैं खुल के कहना चाहता हूँ। तो लेकिन रुचि एक उत्पन्न होती है जब किसी चीज़ को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, तो एक अंदर से जागृति होती है कि ये इसमें पकड़ मेरी होनी चाहिए, मैं इसको भी थोड़ा सा और गहराई में जाऊँ, इस शब्द के या इस विषय के बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में, है ना, भाषा के बारे में। तो ऐसी मेरी भी जागृति उत्पन्न हुई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा सा इसमें और अपने आप को मजबूत करूं। तो संस्कृत में ईश्वर कृपा आप सभी के सदगुरु के जो बड़े हैं माता पिता, अनुवाद हुआ है। हाँ। बिल्कुल सरल भाषा में। हाँ, सरल। जो कोई भी सामान्य पाठक, हिंदी के कोई भी पाठक है ना, उसे पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि मैं सामान्य रूप से संस्कृत हिंदी मिलता जुलता मिल रहा है। हाँ। ऐसा नहीं कि क्लिष्ट जो अलग प्रौढ़ भाषा का प्रयोग किया गया है, बाण भट्ट वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल मिलोवन वाली बात नहीं, सरल, बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग है। तो ऐसा बिल्कुल अच्छा है सभी पाठकों के लिए कि पढ़िए। मैं तो एक अनुरोध करता हूँ कि अध्ययन जरूर करना चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। सीखने के लिए भी करें। संस्कृत सीखने के लिए धन्यवाद स्वामी। बहुत समय से जो हमारे भक्तों की इच्छा थी, प्रेमियों की इच्छा थी कि इस पुस्तक के अनुवादकों से भी हम उनके भावों को साझा करवाएं, तो आज इतने समय, लंबे समय के बाद वो दिन आया। प्रकृति ने आज का ही दिन सुनिश्चित कर रखा होगा। आज श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है, और इस सुंदर अवसर पर जो है उनको
शत शत नमन। और ऐसे सुंदर अवसर पर ये इन भावों की जो है ना यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई और जिससे आप सभी लाभान्वित होंगे। तो इन सभी महानुभावों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने